नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देवतागढ़ देव दीपावली के नाम से मनाते हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था, जिससे समस्त देवतागण जो त्रिपुरासुर दैत्य के भय से व्याकुल थे, वह बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री हर विष्णु ने भगवान भोलेनाथ को त्रिपुरारी नाम से संबोधित किया। त्रिपुरासुर दैत्य के मारे जाने पर सभी देवतागण पृथ्वी पर काशीपुरी में आकर दीपावली मनाते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली भी कहते हैं। इस पूर्णिमा का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इस पौराणिक कथा के अनुसार जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत समाप्त हुआ, तब पांडव इस बात को लेकर बहुत दुखी थे कि इस भीषण युद्ध में उनके सभी सगे संबंधी मारे गए थे। असमय मृत्यु हो जाने के कारण वह सोचने लगे कि इन सभी की आत्मा को किस प्रकार शांति प्राप्त हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की चिंता दूर करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और दीप दान करने को कहा। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाने लगा। भगवान श्री हर विष्णु के वैकुंठ धाम में आगमन और तुलसी के विवाह के बाद स्नान दान पुण्य के लिए इस पूर्णिमा की तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। अब हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा को श्रवण करते हैं। असुर बल की कृपा प्राप्त कर त्रिपुरासुर महाशक्तिशाली दैत्य बन गया। महाभारत के कर्ण पर्व से त्रिपुरासुर की कथा विस्तार पूर्वक मिलती है। इस कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक दैत्य था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद क्रोधित दैत्य पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण लिया और तीनों पुत्र जंगल में जाकर घोर तप करने लगे और हजारों वर्षों तक दुष्कर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देने में असमर्थता व्यक्त की और कहा, तुम ऐसी शर्त रख सकते हो जो बेहद कठिन हो और इस शर्त को पूरा करने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब सोच विचार कर निर्णय लिया। फिर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 अलग अलग ग्रहों पर 3 नगरों का निर्माण करें, जो सदैव ही पृथ्वी की भांति घूमते रहें और ये तीनों नगर अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आ जाएं। तब कोई अत्यधिक क्रोधित शांति की अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। शर्त के अनुसार उन्हें तीनों ग्रह पर 3 नगर प्रदान किए गए। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युतमाली के लिए लोहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा गया। इन तीनों भाइयों ने अपने अपने नगरों में रहते हुए 7 लोगों को आतंकित कर दिया। जहां भी वे जाते सत्पुरुषों को मारते पीटते, स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया। सभी देवताओं ने मिलकर अपनी पूरी शक्ति के साथ त्रिपुरासुर का मुकाबला किया, परंतु वह उनके सामने टिक न सके और उसके भय से सभी देवता छुप छुप कर रहने लगे और श्री हरि की शरण ली। श्री हरि ने उन्हें भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने को कहा। सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में जाकर अपना दुख व्यक्त किया। तब सभी देवताओं से भगवान शिव बोले, तुम सभी एक साथ दैत्य पर आक्रमण करो। तब सभी देवतागण बोले, हमने सभी प्रयास कर लिए। तब भगवान शिव बोले, मैं तुम्हें अपना आधा बल देता हूँ, तुम फिर से प्रयास करो। सभी देवता भगवान शिव के आधे बल को संभालने में असमर्थ रहे।
तब भगवान शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर को मारने का संकल्प लिया। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव को अपना आधा बल दिया। अब उनके लिए रथ बनाने की तैयारी शुरू होती है, जिससे रण स्थल में जाकर दैत्यों को मारा जा सके। इस असंभव रथ का हमारे पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। पृथ्वी को रथ, सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने, ब्रह्मा सारथी, श्री हर विष्णु बाण, अग्निदेव बाण की नोक, मेरु पर्वत का धनुष और बांस की नाक बने धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ बनकर तैयार हुआ और त्रिपुरासुर के संहार की लीला रची गई। इस असंभव रथ की प्रत्येक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा सूर्य से पहिए, यम, वरुण, इंद्र, कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, भगवान विष्णु खुद बाण बने, नौक बने अग्निदेव। इस असंभव दिव्य रथ पर सवार हुए भगवान शिव, जिस समय भगवान शिव रथ पर सवार हुए, तब समस्त देवताओं के द्वारा संभाले जाने पर भी रथ डगमगाने लगा। तभी भगवान श्री हर विष्णु बैल बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर भगवान भोलेनाथ ने उस असुर नगर को देखा और पशुपतात अस्त्र का संधान कर तीनों नगरों को एकत्रित होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण से विष्णु, वायु, अग्नि, यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों नगरों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से तीनों नगरों सहित असुरों को जलाकर भस्म कर दिया और तभी से भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरासुर को भस्म करने के बाद भगवान भोलेनाथ का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंखों से आंसू टपक गए। जहां जहां शिव के आंसू गिरे, वहीं पर रुद्राक्ष का वृक्ष उग आए। रुद्र भगवान शिव और अक्ष का अभिप्राय आंख अथवा आत्मा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करने जाते हैं, परंतु उन्हें हर बार विफलता ही मिलती है। तब वह सोचने लगे कि आखिर उनके कार्य में बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है। तब उन्हें ज्ञात होता है कि वे गणेश जी की स्तुति किए बिना ही त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने चले आए। उन्होंने तत्काल ही गणेश जी का पूजन कर उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और पुनः त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया और वे लक्ष्य भेदने में सफल रहे। इस कथा के अनुसार त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान भी मांगा था, मेरी मृत्यु न पुरुष के हाथों हो न स्त्री के। इसलिए भगवान शिव को त्रिपुरासुर का वध करने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप रखना पड़ा। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा को शिव ने त्रिपुरासुर दैत्य का वध किया। इस दैत्य के मरने की खुशी में देवताओं ने खुश होकर दीप प्रज्वलित किए। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।